इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु राम लक्ष्मण मिथिला प्रवेश किए। सांझ का समय सत्संग का होता है। भोजन विश्राम तत्पश्चात हरि चर्चा प्रारंभ हुई। बच्चे बहुत देर तक सत्संग में नहीं गति करते। थोड़ी देर सुन लिया, फिर खेल लिया, फिर सुन लिया। यह जो सत्संग है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसमें बड़ी सावधानी से कान पार कर बैठना। अवस्थाएं तीनों हैं और तीनों पर किसी का बस नहीं। बचपन खेल के बस, युवानी सुख के बस, वृद्धावस्था चिंता के बस। अब क्या होगा? महात्माओं ने हर अवस्था का चिंतन किया है। ये जो सत्संग है ये लोहे का पाइप है और हम लोगों का जो स्वभाव है वो कुत्ते की पूंछ है। ये सत्संग रूपी लोहे का पाइप जब तक हमारे आपके स्वभाव जो कुत्ते की पूंछ जैसा स्वभाव है इसमें यह पाइप पड़ा रहेगा तो हम सबका स्वभाव एकदम सीधा बना रहेगा। और जिस क्षण पाइप से बाहर आया फिर टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। इसलिए सत्संग में बैठने पर तो लगता है बस यही सब सत्य है और बाहर निकलते ही पता चलता है इससे अलग भी कोई सत्य है। परंतु जो निरंतर सत्संग में गति करते हैं उनका स्वभाव सध जाता है। दोष किसी का नहीं है। हम आप अपने जन्माद्य संस्कार से, कुल संस्कार से और संग संस्कार से आवेष्टित है। चाहकर कोई कुसंगी नहीं बनता और चाहकर भी कोई सत्संगी नहीं बनता। सत्संग में रहने वाला भी कुसंगी बन सकता है जन्माद्य के कारण, और विधिवश कुसंग में भी पढ़कर सत्संगी फनि मन सम अपने गुण में रह सकता है। किसी का बस नहीं। तो क्या भैया चाहकर सत्संगी नहीं बना जा सकता है, चाहकर कुसंगी नहीं बना जा सकता। यदि संत कृपा कर दे अपवाद स्वरूप भगवंत की दया हो जाए तो ये घटना संभव है।
गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर यज्ञ दर्शनार्थ मिथिला पधारे। यज्ञ दर्शनार्थ मिथिला पधारे। धनुष यज्ञ में सम्मिलन नहीं होना है, दर्शनार्थ आए हैं। इसलिए नगर दर्शन करेंगे, मकशाले का दर्शन करेंगे, राजा महाराजाओं का दर्शन करेंगे, और यदि किसी श्रेष्ठ के साथ कोई गया है तो जैसा उसका सम्मान होगा वैसा उनका भी होगा। गए, मिथिलापति ने सम्मान किया, सुंदर सदन में बास दिया गया। भोजन विश्राम और संध्या वेला में हरि चर्चा प्रारंभ हो। लक्ष्मण भैया इधर उधर थोड़ा देखे तो प्रभु ने गुरु आज्ञा चाहिए। बहाना क्या है? नाथ लखन पुर देखन चाहे। हे नाथ, लक्ष्मण जी पुर दर्शन करना चाहते हैं, जनकपुर। आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा के लाऊं। अब आप जरा विचार करिए। बाबा कहते हैं प्रभु ने लक्ष्मण जी के दर्शन हेतु अनुमति मांगी। अरे भाई, जिसको भूख लगेगी स्वयं कहेगा हम भोजन करेंगे। इस बात की एक और बात है, कई लोग दूसरे के प्रेम की अपने को साक्षी बना लेते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपका बड़ा आदर करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यदि वो आपका बहुत आदर करते हैं और उसकी तीसरा व्यक्ति करता है तो प्रेम में संदेह है, ऐसा मानना चाहिए। गवाही की आवश्यकता ही संशय होने पर आता है। वो बहुत प्रेम करते हैं, आपकी चर्चा ही करते रहते हैं। अच्छा, तो अब उनके प्रेम को आप व्याख्यायित करेंगे? ये प्रेम नहीं है। जो ये कह रहा है वो थोड़ी देर में कोई न कोई आपको अपना काम बताएगा। बहाना उनका है जो आपको प्रेम करते हैं। बहुत चर्चा करते हैं साहब, क्या थकते नहीं हैं वो तो। इतनी बस जब मिलो आपे की बात होती है। अच्छा, बहुत अच्छा, जरा 500 रुपये देंगे क्या? लो। अरे भाई, अभी तो आप उनकी चर्चा कर रहे थे, तो इसीलिए तो कर रहे थे कि हमारा काम सध जाए। यदि किसी के प्रेम की, स्नेह की, वरीयता की बात दूसरे के द्वारा कान में आ रही है तो उस व्यक्ति से एकदम सावधान रहना चाहिए। अपनी तो कुछ है नहीं, चलो उनकी है, उनके बहाने काम सध जाएगा। नेवर, कभी नहीं। भगवान जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो लीला है। सरकार को क्या देखना हो, अरे व्यापक सर्वत्र समाना। इनको न मिथिला देखना है, न अयोध्या देखना है, न वन देखना है। विश्व रूप व्यापक भगवान, सो केवल भक्तन हित लागी। समझ गए गुरुदेव। और गुरु जी ने क्या कहा? कसन राम तुम हे राम जी, आप नीति की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? और यही राम तत्व है। जीवन में सब कुछ चला जाए परंतु कभी नीति का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रभु ने श्री अयोध्या
प्रकरण में जब नगर वासियों को स्मरण किया, पुरजनोपाख्यान प्रसंग है दोहा क्रमांक 42 उत्तरकांड, तो भगवान ने कितना मुक्त चर्चा की। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुता, सुनहु करहु जो तुम ही सो, न अनी अनराज सत्ता से न प्रभुता। सुनिए आप सब मेरी वाली और करिए वो जो आपको सुहाए। सुहाए माने अच्छा लगे, जो मन भावे सो करिए। धर्म चर्चा नीति, नीति माने धर्म आधारित सिद्धांत, जो सुनकर जीकर सबका मंगल करे। आसुरी प्रवृत्ति दशानन के समाज की, बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जे करें हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। अनीति धर्म व्यवहार से प्रतिकूल जो जा रहा है, जह विध होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। ए आसुरी वृत्ति। नीति भगवान नीति की कहते हैं, नीति की करते हैं, नीति रहते हैं, नीति का ही प्रकाश देते हैं, अनीति नहीं। हमारे जीवन में नीति निश्चित हो, नीति पर ही चला जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।